आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और प्यारे बच्चों, आज 1 अगस्त साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए एक नए महीने का आगाज करते हैं हम लोग। आज वैसे WWW डे है, वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि 1 अगस्त 1989 को वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। 1990 में उसको पब्लिश किया था, 1990 में उसको लॉन्च किया था, 1991 में उसको पब्लिक किया था। तो आइए एक नए महीने का आगाज करते हैं। और अगर आप लोग डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं तो आज 1 तारीख है, इससे आप लोग अपना डेली करंट अफेयर सेशन देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। मैंने आपसे पिछले सेशन में एक सवाल पूछा था कि दूसरे परिसीमन प्रक्रिया के बाद किस साल हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ा के 81 कर दी गई थी। देखो ऐसा है, परिसीमन का मतलब डिलिमिटेशन होता है। हरियाणा जब बना था यानी कि 1966 में, तब नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी टोटल, तो 1966 में टोटल नंबर ऑफ सीट जो है ना वो 54 थी, 54 सीटें थी। अब अगले ही साल क्या हुआ सर, अगले साल सीटें बढ़ के इस समय टोटल 10 सीटें रिजर्व थी। रिजर्व का मतलब आरक्षित सीट है, जिस सीट से उम्मीदवार या विधायक जो बनेंगे वो हमेशा ही रिजर्व कैटेगरी, SC कैटेगरी के ही होंगे। 1967 में अगले ही साल ये सीटें बढ़ा के कर दी गई थी 81, इस समय रिजर्व सीटें 15 हो गई थी। अब 1977 के अंदर तीसरा डिलिमिटेशन हुआ है और सीटें बढ़ा के जो है ना वो कर दी गई है, 90 कर दी गई है। अब रिजर्व सीट टोटल है 17 है। इस साल संभावित है कि 2026 के अंदर ये हो आपका डिलिमिटेशन, और 122 से 126 के बीच में होने की संभावना है। अभी फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ अभी एक उम्मीद है कि इतना में भी इतनी सीटें बढ़ जाएंगी। तो इसका ठीक आंसर आपके पास में था 1967, ठीक है ना। 81 तो 1967 में हुई थी। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम की उसमें हरियाणा जीके मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हरियाणा टॉपर बैच ले सकते हैं। स्टार IQ एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाला है, जिसमें हरियाणा जीके प्लस में साइंस डिटेल्ड तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। प्लस में अगर आप CET मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप द्रोणाचार्य नाम का बैच है, उस बैच को ले सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन पे। हरियाणा में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR की बात हम लोग कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितने परसेंटेज मतदाताओं से गणना पत्र जो है ना मिल गए हैं। तो टोटल लगभग 83.61% मतदाताओं से गणना पत्र या कह सकते हो इम्यूनरेशन फॉर्म है वो मिल चुके हैं। पारदर्शी, शुद्ध और त्रुटि रहित बनाने के लिए एक SIR व्यवस्था का अभियान चलाया था हरियाणा में। इसके दौरान बूथ लेवल पे अधिकारी BLO ने घर घर जाके मतदाताओं का सत्यापन किया है। 1.72 करोड़ मतदाताओं से गणना पत्र मिले हैं। 83.61% मतदाताओं ने अपना वेरिफिकेशन करवाया है। 24.13 लाख मतदाता यानी कि 11.68 रजिस्टर्ड पते पर उपलब्ध ही नहीं मिले थे। इनमें से स्थान बदल चुके हैं या लंबे समय से एब्सेंस रहे होंगे। इसके साथ साथ 7.66 लाख मतदाता यानी कि 3.71% की आज मृत्यु दर हो चुकी है, मतलब वो दुनिया में नहीं है। 2.04 लाख मतदाता यानी कि 0.99% एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में लिस्टेड है एक्चुअली। तो ये इसीलिए किया गया था ताकि जो अभी दुनिया में नहीं है उनका वोट कट सके, जिनका डुप्लीकेट वोट है वो कट सके, या अपनी जगह पे ही नहीं है या अभी के लिए इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है, कहीं पे अपना फॉर्म वगैरह फिर से अप्लाई नहीं किया है, तो उनको हटाया जा सके। तो ओवरऑल इसलिए था कि मृत मतदाताओं का नाम हटाना था, स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करनी थी, डुप्लीकेट नाम हटाना था, गलत जो एंट्रीज हैं उनमें थोड़ा सुधार करना था। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक जो है ना इसके ऊपर अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे करेक्शन जिसको बोल सकते हैं ना, नया नाम ऐड करवाना है, नाम हटवाना है या कुछ भी उसमें चेंजेस करवाने हैं तो उसको कर सकते हैं 31 अगस्त 2026 तक। नेक्स्ट आता है आपका कि मेडिकल डिवाइस फॉर यूज विद योजिक पोस्चर को किस देश के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस के द्वारा डिजाइन पंजीकरण दिया गया है। तो ये दिया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, UK। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के द्वारा जो है ना योग विभाग है उसका डिपार्टमेंट ऑफ योगा ने एक डिवाइस तैयार किया है, मेडिकल डिवाइस फॉर यूज विद योजिक पोस्चर। इस डिवाइस को यूनाइटेड किंगडम का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस UK IPO है, इन्होंने आधिकारिक रूप से इस डिजाइन को रजिस्टर्ड किया है। इसका मेन टारगेट है कि योगा अभ्यास को और ज्यादा सुरक्षित, वैज्ञानिक और थोड़ा स्थिर बनाया जा सके। ये डिवाइस को बनाने वाले हैं पंकज कुमार, मीना कुमारी, मधु राठौर और डॉक्टर नवीन यादव। इस डिवाइस का यूज है कि हमारा नाक है, उस नाक को साफ करना, जैसे आपने नीति प्रक्रिया सुनी होगी ना, वही है एक्चुअली। वित्क्रम क्रिया को थोड़ा इजी बनाना, योगा अभ्यास के दौरान बेहतर स्थिरता देना, चोट के खतरे को कम करना, सिक्योरिटी को बढ़ा
देना। इसमें जो विक्रम क्रिया होती है उसमें गुनगुने नमक वाले पानी को नाक के अंदर से खींच के मुंह के से बाहर निकाला जाता है, और इसमें अस्पताल या योगा चिकित्सा केंद्र या पुनर्वास केंद्र जो है ना वो उसमें हेल्प करते हैं। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम क्या? प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम है। योगा से रिलेटेड मैंने आपको एक रिसेंट करंट अफेयर भी पढ़ाया था कि आने वाले पेपर जो होंगे, जैसे HSSC के पेपर होंगे या HPSC के पेपर होंगे, उनके अंदर सब में योगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हरियाणा ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेशन वाला क्वेश्चन भी है ये। इनका जीवन इतना आसान नहीं रहा था और इन्होंने कठिन परिस्थितियों के बाद में भी शॉर्ट पुट F57, ये F57 का मतलब ट्रैक एंड फील्ड होता है। ये नंबर जितना ज्यादा होता है उतना पर्सन नॉर्मल होता है, यानी कि कम डिसेबल है, और जितना कम नंबर होगा ये उतना ही पर्सन ज्यादा डिसेबल भी होता है। भी मान लो अगर कोई F आपने लिखा होता, 12 लिखा होता या F आपने लिखा है एग्जांपल से 57, तो ये पर्सन डिसेबल बहुत ज्यादा है, ये डिसेबल कम है, सामान्य पर्सन है। ये नंबर बढ़ता जाएगा तो पर्सन सामान्य होता जाएगा। तो उन्होंने अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम जो चल रहे हैं उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है महिला शॉटपुट इवेंट के अंदर। शॉटपुट गोला फेंक से संबंधित है। डिस्कस थ्रो में भी ये नेशनल लेवल पे खिलाड़ी रह चुकी है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर F57 के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इनका गोल्ड मेडल का थ्रो जो था ना 9.81 मीटर का रहा था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के चित्रौली गांव में इनका जन्म हुआ है। आज ये रेवाड़ी में निवास कर रही है। जन्म स्थान इनका चित्रौली या महेंद्रगढ़ की बेटी कहला रही है। 39 साल की है। शर्मिला बचपन से ही पोलियो से प्रभावित है। 34 साल की उम्र में इन्होंने पैरा एथलीट्स की शुरुआत की थी। साल 2018 में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी की हड़ताल के दौरान शर्मिला धनखड़ राज्य की पहली महिला कंडक्टर भी बनी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और शर्मिला धनखड़ जो है ना, इन्होंने कहा है कि मेहनत का दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं है। 6 साल की मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है। ये जीत दोनों बेटियां और पति को समर्पित करती हूँ। इनका भी बराबर योगदान रहा है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 4था स्थान लिया था। इसके अलावा फज्जा वर्ल्ड पैरा एथलीट्स ग्राम प्रीम 2022 में 5वां स्थान, नेशनल पैरा एथलीट्स में गोल्ड लिया था इन्होंने। इसके अलावा नेशनल पैरा एथलीट्स 2022 में गोल्ड तो ठीक है, नेशनल पैरा एथलीट्स 2021 में भी गोल्ड मिला था इनको। इंडियन ओपन 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड और शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुष भाला फेंक इवेंट में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो करके सिल्वर जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर करके सिल्वर मेडल जीता है। साथ के साथ ही पुरुष भाला फेंक इवेंट के अंदर कांस्य पदक यशवीर सिंह ने जीता है। यशवीर सिंह हरियाणा के कहां के हैं? ये देवसर भिवानी के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने अपना दूसरा प्रयास में 85.83 मीटर का थ्रो किया था। पहले थ्रो में उन्होंने 80.97 था, दूसरे में 85.83 था, तीसरा में 81.29 था, चौथा 80.73 मीटर था आपका। और उसका टोटल 6 थ्रो होते हैं, 5वां छठा तो इन्होंने 80 से कम था तो इन्होंने फाउल कर दिए थे वो वाले। गोल्ड जीता इसमें 89.75 मीटर का थ्रो करके रुमेश पथिराजे ने, जो कि श्रीलंका के हैं। कांस्य पदक हरियाणा के ही यशवीर सिंह ने जीता है। और पाकिस्तान के जो ओलंपिक चैंपियन थे अरशद नदीम, वो केवल 3 थ्रो के बाद ही इस इवेंट से बाहर हो गए थे। 22 अक्टूबर 2001 को हरियाणा के भिवानी जिले के देवसर में जन्म हुआ था। भिवानी बॉक्सिंग के लिए मिनी क्यूबा ही कहलाता है वैसे। और इनके पिता जो है ना वो नेशनल लेवल जैवलिन थ्रोअर और रेलवे चैंपियन और रिटायर्ड रेलवे कोच भी है। इसके साथ साथ एथलीट्स हर्डल रेस में नेशनल लेवल के पदक विजेता है इनके दादाजी चाचा जी। अंडर 18 का जैवलिन थ्रोअर भी है इनका छोटा भाई। के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं 2026 के अंदर जो है ना नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर जीत लिया। 22 के अंदर वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। 25 में डायमंड लीग जीती थी उसमें सिल्वर। 22 में डायमंड लीग चैंपियन बने थे। 24 में पेरिस ओलंपिक सिल्वर का मेडल जीता था। 22 में एशियन में गोल्ड जीता। 24 में ही इन्होंने डायमंड लीग में सिल्वर, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था 20 में। और इसके साथ साथ वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था इन्होंने। इसके अलावा 2018 का एशियन गेम्स में गोल्ड, 23 में डायमंड लीग में सिल्वर, 18 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड कोस्ट में जो हुआ था। हालांकि ये टोक्यो ओलंपिक हुआ 21 में था, कोविड की वजह से, है ना। इनके टॉप थ्रो अब तक के रहे हैं 90.23 मीटर का रहा है। दोहा डायमंड लीग 2025 के अंदर पर्सनल बेस्ट और नेशनल रिकॉर्ड भी है इन्हीं का ही आपका।
पेरिस में इन्होंने 89.34 का जैसे आया था फाइनल मुकाबला जो हुआ था आपका। और नेक्स्ट आता है, अच्छा यशवीर सिंह जो है ना कहाँ के रहने वाले, देवसर भिवानी के रहने वाले हैं, 22 अक्टूबर 2001 के, अभी तो बताया था मैंने आपको ये। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में हरियाणा की सीमा कालीरामन ने महिला डिस्कस थ्रो में कितने मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है? तो सीमा कालीरामन जो है ना इन्होंने 58.65 मीटर का थ्रो किया है। ये वैसे चरखी दादरी के गांव चरखी की बेटी है, भिवानी जिले के गांव दिनोद की बहू है ये सीमा सांगवान कालीरामन। साल 2026 की महिला डिस्कस थ्रो इवेंट के अंदर जो है ना इन्होंने कांस्य पदक जीता है और 58.65 मीटर का जो है ना इन्होंने बेस्ट थ्रो किया था। और इसके अलावा इनका तीसरा स्थान आया इसके अंदर। इनके पहले प्रयास में 57.32 था, फिर उसके बाद 58.65 मीटर और फिर फाउल हो गया था। उसके बाद सारे फाउल ही चले थे। वैसे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ग्लासगो में तो मेडल जीत ही लिया। गोल्ड मेडल 26 में रांची के अंदर जो साउथ एशियन सीनियर एथलेट चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मिला था। इसके अलावा सिल्वर मेडल मिला था इनको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए। नेशनल फेडरेशन कप में 57.2 मीटर का शानदार थ्रो किया था, गोल्ड जीता था। इसके अलावा 2025 में गोल्ड मेडल जीता हुआ है नेशनल लेवल पे। 3 बार की नेशनल चैंपियन है, लोग जो घरेलू स्तर पर 3 बार की राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब ये जीत चुकी हैं। और इसके अलावा ये अभी फिलहाल पीएचडी कर रही है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से फिजिकल एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट आपके पास में आता है कुछ और भी खिलाड़ी है जिन्होंने मेडल पक्का किया है, जैसे कि प्रीति पंवार है, जैस्मिन लंबोरिया है, इसके अलावा अंकुश पंघाल है, इसके अलावा सचिन सिवाच है, नरेंद्र बेरवाल है, मनप्रीत है। मनप्रीत वाला की चौथे स्थान पे आई है और ये चूक गई है, थोड़ा सा चूकी है मेडल लाने में। शॉटपुट गोला फेंक की खिलाड़ी है ये। दुनिया की 12 बेहतरीन महिला खिलाड़ियों के बीच में इनका कड़ा मुकाबला था, चौथे स्थान पे आई है, याद रखना आप लोग। हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में नो पीयूसी नो फ्यूल नियम कब से लागू होगा? नो पीयूसी नो फ्यूल लागू होगा 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। अगर आपके पास में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं है तो पेट्रोल या डीजल आपको नहीं मिलेगा। ये एनसीआर रीजन में लागू हो रहा है। स्टार्टिंग में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और जितने भी व्हीकल है उनके सब पे पीयूसी होना जरूरी है। नियमों को लागू करने के लिए पेट्रोल पंप पे ही क्या किया जाएंगे, ऑटो नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन वाले कैमरे लगाए जाएंगे। जितने भी पेट्रोल पंप है उनको सीधा केंद्र सरकार के वाहन डेटाबेस से कनेक्ट किया जाएगा और गाड़ियों का जो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है इसका रिकॉर्ड जो है ना वो रहेगा यहाँ पे। और जैसे ही व्हीकल पंप पे आएगा ऑटो नंबर प्लेट जो आपका ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन है, नंबर प्लेट को स्कैन करेगा। पीयूसी अगर एक्सपायर्ड है या है नहीं तो सिस्टम ऑटोमेटिक ही उसके लिए जो है ना फ्यूल की बिक्री को रोक देगा। इसमें केवल जो है ना कुछ सेकंड ही लगने वाले होंगे। कुल पेट्रोल पंप में जैसे 2780 ईंधन स्टेशन पर ANPR कैमरे लगाने का सरकार ने टारगेट रखा है। स्टार्टिंग में इसी महीने में फरीदाबाद, जज्जर, सोनीपत जैसे शहरों में 775 पेट्रोल पंप पे ये सिस्टम जो है ना स्टार्टिंग में लागू किया जाएगा। वैसे पीयूसी अगर ना होना तो 10,000 रुपए का फाइन होता है साधन का। ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आता है आपका लिखा हुआ। तो ये सब पॉइंट आप लोगों के लिए याद करने वाले हैं। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो है ना वो छोड़ रहा हूं मैं होमवर्क का, बताइएगा करनाल की लड़ाई 1739 में हरियाणा के किस स्थानीय शासक ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की लड़ाई लड़ी और नादिर शाह के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दे दी? इसका ठीक आंसर क्या होगा बताना। कल फिर मिलता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू।